एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम अपना पार्ट 2 लेकर आ गए हैं कॉकरोच का। तो आप यहाँ पर देखकर थोड़ा सा हैरान हो गए कि मैंने बोर्ड का सिस्टम चेंज कर दिया, क्योंकि कल पता क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्लास ली और मैं रब कर रही थी और मेरा हाथ अचानक ऐसे लग गया और वो पूरा जो ऊपर डंडी थी वो टूट गई। और मैंने काफ़ी कुछ लगाने की कोशिश करी, डबल टेप सब कुछ सेट करने की कोशिश करी, वो हो नहीं पा रहा था। अब वो बोर्ड नया लेना पड़ेगा। तो मेरे पास, अब मैं लेक्चर तो रिकॉर्ड करना ही था, तो मेरे पास ये बोर्ड पड़ा था, तो मैंने ना इस तरीके से लगा लिया, यहाँ से लगा लिया और यहाँ से डबल टेप से कर लिया। मतलब बेस्ट करेंगे जितना हो सकता है। तो इसके लिए लेक्चर की वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर अभी कम स्पेस में लिखेंगे ना हम, पर कोशिश करते हैं कि पूरा हो जाए चीज़ें। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करें आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि हम नर्वस सिस्टम भी आज ख़त्म करें। ठीक है, और लास्ट पार्ट में हम 2 सिस्टम जो रह जाएंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा चैप्टर देख रहे हो कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जल्दी नहीं, मतलब मैंने बीच में नहीं डाली थी वीडियोस, तो वो थोड़ा नुकसान हो गया था हमारा। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी अच्छा लिखा हुआ है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे जो कॉकरोच में है, मैं आज शॉर्ट फॉर्म फिर ज़्यादा यूज़ करूँगी, उसकी थोड़ी सी माफ़ी दे दूँगी, दे दीजिएगा। ठीक है, तो जो हम हमारे कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वहाँ पर जो प्रोसेस होता है, कैसे एयर, जैसे हम लेते एयर नोस्ट्रिल से एयर लेते हैं, अंदर साफ होती है, प्योरीफाई होती है, फिर जाके हमारे पूरे मतलब बॉडी पार्ट में ब्लड के द्वारा उसको पहुंचाया जाता है ना, ऑक्सीजन को। ऐसे ही हमारे कॉकरोच में एक सिस्टम बना हुआ है, मेन उसे बोलते हैं ट्रैक्री सिस्टम। ठीक है, ट्रिक्यूल्स जो होती है मेन जो चीज़ है जो कॉकरोच को हेल्प करती है फॉर इट्स रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर एक कॉकरोच बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर आएगी, ये एक इमेजिनरी डायग्राम है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये उसका अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बना सकते हो साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऊपर जो साइड में क्या है, ब्रिसल्स। इतना भी नहीं बुरा लिखा है ना। तो ऊपर वाली साइड में क्या है, हमारे ब्रिसल्स है ऊपर वाली साइड में। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये ब्रिसल्स क्या है, अब देखो हमारे में जैसे ठंडी एयर भी होती है, पहले यहाँ पर प्यूरीफाई होती है, जैसे हमें छींक आ जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स है वो अंदर नहीं जा पाते, वो नोज में ही रह जाती है। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर एयर्स है, मतलब यहाँ पर हेयर्स है, सॉरी, जो पार्टिकल्स को ग्रैब कर लेती है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, ब्रिसल्स हैं जो एयर को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो इनका काम क्या है, एयर प्योरीफाई, मतलब एयर को प्योरीफाई इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हमारा स्पिंक्टर है। ठीक है, ये जो है इसमें क्या है, इसे कहते हैं हम, क्या है, हमारा स्पिंक्टर है, जिसमें एक बार अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर गई है तो उसके बाद ये वहाँ पर वापस नहीं चढ़ती। ठीक है, स्पिंक्टर मतलब ये वेल्व्स कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैक्री का जो स्पिंक्टर है, जिसमें एक बार एयर एंटर करगी तो वो वापस नहीं जा सकती, अब वो ब्लड में वो कॉकरोच के अंदर प्यूरीफाई होकर ये अंदर रहेगी। ठीक है, और जो वेस्ट वाली है होगी वो वापस बाहर से रिमूव हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, स्पिंक्टर और वेल्व्स होते हैं जो इस एयर को बाहर की तरफ नहीं इधर की तरफ जाने देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं हमारे 10 पेयर स्पाइरकल्स। तो ये छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे 10 पेयर में मैंने ये भी बनाए, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने ऐसे होने से। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एयर को और प्योरीफाई करते हैं अंदर ले जाके। ठीक है, तो ये उसके बाद क्या आता है, हमारा ट्रेक्री टैंक, ट्रंक, सॉरी टैंक कह रही है, मतलब ये ट्रंक है पूरा। ठीक है, ये एरिया जिसे हम बोल रहे हैं, ये क्या है, हमारा ट्रेक्री
ट्रंक है पूरा, ठीक है। उसके बाद ट्रंक में से क्या निकल रही है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, मतलब यहाँ पर पूरा सिस्टम है बस रेस्पिरेटरी का कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एयर जाती है, ठीक है। और स्मॉल ट्यूब्यूल्स के बाद लास्ट में एयर जाती है ट्रैक्यूल्स में, ठीक है। सबसे पहले ब्रिसल्स में, उसके बाद स्फिंक्टर वेल क्या करता है, उसको बाहर नहीं जाने देता। उसके बाद 10 पेयर आते हैं स्पाइरेकल्स के। उसके बाद ट्रैक्री ट्रंक होता है पूरा ये वाला, और स्मॉल ट्यूब, उसके आगे ट्रैक्यूल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। ये ब्रिसल्स हो गए, ये 10 पेयर स्फेरिकल्स हो गए हमारे, ठीक है। किस पर है, ट्रैक्री ट्रंक में है, ठीक है। और ये स्फिंक्टर जिससे आया था, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्यूल, स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल्स निकले, फिर ट्रैक्यूल्स। तो यही जो मेन सिस्टम है जहाँ से हमारा जो उनका जो एयर का पैसेज होता है, रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। ये इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलो अब हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम आ रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसकी भी इतनी डिटेल नहीं दी हुई है, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, जो चीज़, कोई ऐसा मटेरियल या ऐसा लिक्विड जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमने खाना खाया, पेट में गया, ठीक है। अब पेट से वो सभी जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले वो पूरी बॉडी में जा रहे हैं, है ना। तो वो किसी मीडियम से ही जाएंगे, ऐसे खुद चलने लग जाएंगे, नहीं, वो किसी ब्लड से जा रहे हैं, ठीक है। वो एक मीडियम से जा रही है, जिसे हम कहते हैं ब्लड, ठीक है। वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एयर सभी उसमें मिक्स होकर फिर जाते हैं, तो वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, ठीक है। अब कॉकरोच का सिस्टम अलग है, हमारा अलग है ना। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बनाना चाहूँगी, ठीक है। तो कॉकरोच का जो सिस्टम है वो मेनली 2 साइंसेस में डिवाइडेड है। 2 साइंसेस मतलब पहला कौन सा है, पेरीन्यूरल। देखो मैंने कहा था ना, जब हम टिश्यूज़ पढ़ते हैं तो टिश्यूज़ में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हर्ट है, हर्ट में न्यूरल बिट है, अपना कनेक्टिव भी है, एपिथेलियल भी है, सभी होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइंसेस है, पेरीन्यूरल, पेरिकार्डियल, और जो इनके बीच में एग्जिस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, पेरी विसरल, ठीक है। जो इनके बीच में आता है उसे बोलते हैं पेरी विसरा, विसरा मतलब खाली स्पेस में, ठीक है। अब जो पेरीन्यूरल है उसमें क्या आती है, हमारी नर्व कॉर्ड, अलग से लिख देती हूँ, क्या आती है हमारी नर्व कॉर्ड, न्यूरल मतलब नर्व कॉर्ड आएगी, ठीक है। कार्डियल में कॉकरोच का हार्ट आएगा, ठीक है। विसरा में क्या आएगा, उसका हेमोसील, ठीक है। तो हम उनका पढ़ेंगे एक एक करके। पहले जैसे कौन सा है, न्यूरल, फिर पीछे कार्डियल, ठीक है, सेंटर में विसरा स्पेस। जैसे हमारी सामने क्या है ना, नहीं हमारे तो अलग है ना, हमारे पहले हार्ट आता है, बाद में नर्व कॉर्ड आती है, हम उल्टे हैं उनसे, क्यों, हम कॉम्प्लेक्स एनिमल है, ठीक है। बट वो जो है एक बिल्कुल ही सिंपल सा है हमारे कंपेयर में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नर्व कॉर्ड की, नर्व कॉर्ड कैसी है उनकी, तो वहां पर आपने लिखना है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो उनकी जो नर्व कॉर्ड है वो कैसे है, वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड, जो वेंट्रल मतलब सामने वाले साइड पे, कॉकरोच के सामने वाले साइड पे नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। यही पॉइंट लिखना है। उसके बाद हम अगर बात करें पेरी विसरल की, तो पेरी विसरल में क्या होता है, ब्लड, या ब्लड कह सकते हो आप, या हेमोसील, मतलब ब्लड जो कैविटी है, हेमोसील का यूज करते कैविटी, मतलब जो खाली स्पेस है वहाँ पर हीम है, हीम मतलब ब्लड, ठीक है। तो वहाँ पर कैसा ब्लड होता है, कलरलेस ब्लड, कोई भी कलर नहीं होता क्योंकि हेमोग्लोबिन नहीं होगी, है ना। बट और उनके सेल्स जो होते हैं ब्लड के, उसे क्या बोलते हैं, हेमोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर लिखो नो हेमोग्लोबिन, नो ऑक्सीजन कैरिंग
मतलब अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा, है ना। तो ऐसे ही जितनी भी ऑक्सीजन ऐसे सांस से आ जाती है वैसे पहुंच जाती है, ठीक है, नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही है, मतलब हल्का सा एनिमल है, ये इतना अच्छे तरीके से बनाया है, ठीक है। और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन। ओपन मतलब कि इसके जो ब्लड है वो ऐसे तैर है, मतलब कोई ऐसा नहीं कोई प्रॉपर एक सिस्टम बना है उसके अंदर ब्लड रहेगा, नहीं, कहीं किधर जा रहा है कहीं किधर जा रहा है, एक डब्बे में बंद नहीं है ब्लड, वो ओपन है, मतलब घूम रहा है ऐसे कहीं भी, और सभी ब्लड सेल्स ऐसे डूब रहे हैं इसमें, फ्लूइड जो है, फ्लूइड में बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स जो बहुत पूरली डिवाइड है, जो सिस्टम को पूरी तरह ब्लड दे ही नहीं पा रही है ना, ठीक है। तो अब हम जो मेन जो पेरिकार्डियल वो पढ़ते हैं और इसका कैसे फ्लो होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे पेरिकार्डियल, ठीक है, मैंने वो रब कर दी, वो बनानी थी, ठीक है। अब देखो ये कौन सा सिस्टम है, ये हमारा पीछे वाला, पीछे है उसके, उनके ब्लड जो हार्ट है ना जो, वो डोर्सल साइड पे है, ये भी लिख लो आप, हार्ट ऑन डोर्सल साइड, क्योंकि हमको उसमें सब कुछ उल्ट करना है, और हमारे सीधा होता है हार्ट यहाँ पर जब तक, है ना। तो हमने क्या लिखा कि इनमें क्या क्या होता है, 12 चैम्बर बने होते हैं, मतलब 12 हिस्से हैं, जहाँ पर 12 ही मसल्स हैं जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, मतलब हमारे इस छोटे छोटे हिस्से है, चैम्बर है, ये चैम्बर है, इसे चैम्बर बोल रहे हैं, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं, सारे को इकट्ठे में क्या बोलते हैं, अगर मैं कहूँ तो ऑस्टिया। ये एक ऐसा हार्ट, जैसे हम हार्ट कहते हैं वहाँ पर ऑस्टिया कहते हैं, जहाँ पर मसल्स लगे हैं, हमारे हार्ट में कितने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, वैसे यहाँ पर है एलरी मसल्स जो इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, जो ब्लड को भेज रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये 12 चैम्बर है, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेट करता है यहाँ से, है ना। तो ये जो एक कम है, सॉरी 13 चैम्बर है, 12 एलरी मसल्स है, ठीक है। चैम्बर एक डिफरेंट अलग बनाओ, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, अलग चैम्बर क्यों बनाया कि वहाँ से, अब देखो ब्लड यहाँ तक 12 चैम्बर हो गए, 13 में क्या होगा, सारा इकट्ठा होगा और सीधे ही पूरी बॉडी में जितनी भी फ्लो कर सकता है अपना करें, ठीक है। 100% ठीक हो ये सारा सिस्टम जरूरी नहीं है, ठीक है। कहीं जैसे फिशेस वगैरह होती है जहाँ पर सिर्फ दो सिस्टम, दो चलता है सिस्टम का, दो वर्क करते हैं, जैसे आर्टरी और वेंट्रिकल, तो वहाँ पर क्या होता है कि आधा सिस्टम ऐसे मिक्स हो रहा है, गंदा वाला ब्लड पीछे मिक्स हो रहा है, साफ वाला भी, तो उनका सिस्टम ही नहीं है प्रॉपर कोई, सिर्फ हम ह्यूमन है जिसका प्रॉपर सिस्टम है, इसलिए कहते भगवान का थैंक यू करो, ठीक है। तो वहाँ पर ऑस्टिया हार्ट जो है वहाँ पर डॉर्सल साइड पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रोसेस लिखूँ कि कैसे कैसे जो है हमारा ब्लड है जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप कैसे लिखोगे, पहले आएगा पोस्टीरियर साइड पे ब्लड, मतलब यहाँ से, यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो गया, अब देखो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर जाएगा, एंटीरियर साइड पे, मतलब ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, और हेड पे पहुँचेगा, सबसे पहले हेड पे पहुँचेगा ऊपर, ये ध्यान समझो। उसके बाद पहले ऐसे नीचे गिर के, मतलब नीचे गिर के नहीं, ऐसे पर सिर पे पहुंच गया, अब सिर से सीधा जाएगा पहले वाले पार्ट पे, पहले वाले पार्ट मतलब पेरीन्यूरल पे, ठीक है। अब पेरीन्यूरल पे आ गया, अब ब्लड का फ्लो ऐसे हो जाएगा सीधा, कैसे, पेरीन्यूरल, पेरीविस्टल, पेरिकार्डियल, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हमको पढ़नी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जानी है, मैंने जितना भी करवाया आपको सबसे सिंपल नोट्स खुद बनाए, समझ के डीप में समझाया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो कॉकरोच का हेड होता है वो किस शेप का होता है, ट्रेंगुलर शेप का तो होता है ना। तो वहाँ पर हम उसका अंदरूनी पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर कैसे जो है कनेक्टिव जो, मतलब कैसे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो है, ठीक है, वहाँ पर
तो जैसे हमने नॉर्मल जो नर्व है उसमें हमने ऐसा पढ़ा हुआ है ना कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है जो हमारे में होता है और सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सॉन होते हैं ना वो सारे आपस में जुड़ जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं और उससे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। गैंग्लियन किसे बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ एक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर सेल बॉडी मतलब जो ये वाला पार्ट है प्लस गैंग्लियन। ठीक है, यहाँ पर फ्यूज्ड है, यहाँ पर मतलब प्रॉपर सिस्टम तो नहीं है बट ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ह्यूमन थोड़ी है ना। तो उसके बाद जो हमारा जो ओइसोफेगस होती है असली वाला है ना, तो ये ओइसोफेगस के जो है ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो इसको क्या कहेंगे, ऊपर वाले को सुपरा ओइसोफेगल, ठीक है, इस नीचे वाले को सब ओइसोफेगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, और ये सर्कल में है तो यहाँ पर कोई कनेक्टिव टिश्यू जरूर होगा इनको जोड़ने में, तो इसका नाम है सर्कम कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो जो है हमारी सब वाली नीचे वाली है, ठीक है, नीचे वाली डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, सामने वाली से, यहाँ से कनेक्टेड है सब वाली यहाँ से। तो यहाँ सामने कहाँ से, कॉकरोच का नर्व कॉर्ड है ना। तो सब ओइसोफेगल हमारी किसके साथ कनेक्टेड है, उनकी मतलब हमारी होंगी सब ओइसोफेगल कनेक्टेड विद नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो जो हमारा हेड है मतलब उसमें कितना थोड़ा वो है हमारा नर्वस टिश्यू कि अगर आप उसको काट भी दोगे तब भी जो कॉकरोच है वो कितने देर के लिए जी सकता है, 7 डेज के लिए। ठीक है, सभी भी वो 7 डेज के लिए जी पाए। ठीक है, मैं रब करके आऊँ। और क्या लिखना है हमको, एंटीना में एक पेयर होता है नर्वस का टिश्यू का, और कहाँ होता है, लेब्रम में और कंपाउंडाइज में। ठीक है, थॉरेक्स में कितना होता है, 3 पेयर, एब्डोमेन में कितने पेयर होते हैं, 6 पेयर होते हैं। ठीक है, अब जो अलग नाम है, सेंसरी जो है हमारे सेंसिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जहाँ पर नर्वस टिश्यूज होती है वो कौन कौन सी होंगी, सेंसरी स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, एनल सर्काई, मैक्सिला पल्प, पल्प मतलब बड़ी सेंसिएशंस वाली यहाँ पर होती है। ठीक है, लेबियल पल्प और एंटीना। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारी नर्वस टिश्यू में। ठीक है, तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव रह गया, वो हम कल करवाएंगे और उनका एक पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का समझाएंगे। अभी इनके साथ मिक्स ना हो जाए तो हमको कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी 1 शॉट लेंगे एनिमल टिश्यू और कॉकरोच की। ठीक है, तो बहुत तरीके से मैं आपको रिविजन करवाऊँगी उस चीज़ की। आगे हम फिर क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, और अगला चैप्टर हमें शुरू करना है सेल वाला, 8th चैप्टर जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, उसके भी मैं आपके साथ साथ बना रही हूँ नोट्स कि मैं वो करवा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।